सभापति महोदय, जनसंख्या नियंत्रण संकल्प के समर्थन में मेरी बात कहना चाहता हूं। आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आधा घंटा बोलने के लिए छोड़ा क्या है? संकल्प जिसने रखा है कोई चीज बाकी छोड़ी नहीं। सभापति महोदय, मैं इस सदन के अंदर जब जब भी मौका मिला मैंने जनसंख्या के बारे में, नियंत्रण के बारे में सदन में हमेशा बात कही है। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 3 है, लंगाटेर कोनी गणा जामे ऊत जय अभी कहावत है। सभापति महोदय, आज मूलभूत सुविधा हर जगह हर दृष्टि से कम पड़ती जा रही है। इसका कारण क्या है? हमारे जन्म से लेकर के अब तक जो परिवर्तन देखा है उसमें यह देखा है कि 30-30, 40-40 किलोमीटर तक आबादी नहीं होती थी और आज पूरे बीकानेर डिवीजन के अंदर हनुमानगढ़ गंगानगर में पैर रखने के लिए जगह नहीं है। यानी कम से कम 70% आबादियां और ज्यादा बढ़ गई। भूमि जो है वो आबादी के अंदर चली जाएगी तो अनाज कहां से पैदा होगा? हर नस्ल के अंदर जनसंख्या पे कंट्रोल है, जानवरों में भी। आज पशुधन देखो, गाय देखो, भैंस देखो, मवेशी देखो, पहले जिनकी संख्या ज्यादा थी और आज कम होती जा रही है। तो हमारे से ज्यादा तो जानवर ही समझदार है। मैं सभापति महोदय ये कहना चाहूंगा कि पक्ष विपक्ष मिलकर के और वोट की परवाह किए बिना ये हिंदू मुसलमान ये छोड़ दो बातें। मुसलमान को आप आबादी पे कंट्रोल करो, उसको सुविधा दो, पढ़ाओ लिखाओ, नौकरी दो, अपने आप सब इस बात को मानेंगे। चाहे कोई बीपीएल है, चाहे एपीएल है, चाहे कोई किसी भी जाति का है, जो व्यक्ति एक बच्चा पैदा करेगा उसको ज्यादा प्रोत्साहित करो। 2 से ऊपर तो होना ही नहीं चाहिए, अव्वल में तो 1 होना चाहिए। लड़का हो चाहे लड़की हो, हिंदुस्तान को बचाना है, राजस्थान को बचाना है, तो इसके अलावा कोई चारा है भी नहीं। यानी तुम कितना ही प्रयत्न कर लो, कितनी रोड बना दो, कितने ही हॉस्पिटल बना दो, कम पड़ेंगे। 9 को नारो 100 को खाजे चारो। हाल बड़े विचित्र है। पेयजल हो, चाहे खेती हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे नौकरी हो, बहुत दुर्दशा होने वाली है अगर देश जनसंख्या के बारे में जल्दी नहीं सोचेगा तो ये देश कंगाली के कगार पे तो आगे ही पहुंच रहा है और पहुंच जाएगा। आपस में व्यक्ति व्यक्ति को खाने लग जाएंगे, ऐसा टाइम आना है अगर समय रहते हुए जनसंख्या पर कंट्रोल नहीं किया तो। सभापति महोदय, पैदावार के बारे में हरी क्रांति, अगर ये पैदावार नहीं बढ़ती तो भूखमरी तो अभी पैदा हो जाती। पर हम तो हरी क्रांति की तरह ही जनसंख्या भी बढ़ाने लग गए। इस पे प्रतिबंध हर हालत में लगना चाहिए। यानी जनसंख्या बढ़ाने में
कोई सरकार थोड़ी प्रोत्साहित कर रही है। ये शिक्षित नहीं है, अनपढ़ है, बेरोजगार है, उनको अगर सब मिलकर के प्रोत्साहित करेंगे तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि पक्ष विपक्ष सब एकमत होकर के जनता को कोई बात कहे और जनता के वो गले नहीं उतरे। ऐसा मेरा मानना है कि हर हालत में मानेंगे और आपस में हम छिंटाकसी करेंगे। मैं इस समय कहना चाहूंगा कि संजय गांधी ने जनसंख्या पर रोक लगाने की बात कही थी, वो सही थी, पर थोड़ी ज्यादती थी उसमें। प्रेम से लागू करते तो कार्यक्रम कोई कम नहीं थे, बहुत सूझबूझ का काम किया था, पर उसके अंदर इमरजेंसी के अंदर ज्यादती होने लग गई, इसलिए वो पिट गया मामला। सभापति महोदय, मैं पुनः सरकार से, विपक्ष से, सबसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि पक्ष विपक्ष सब एक होकर के इस संकल्प को पारित करें और केंद्र में भेजें। और हमारे यहाँ भी नियम बनाने का प्रावधान है। हमें इस चालू स्तर के अंदर कुछ न कुछ प्रयास इसके अंदर करके नियम बनाने चाहिए। भैरू सिंह जी ने जो नियम बनाए थे वो तो एक शुरुआत है, उससे कुछ फर्क पड़ा है, एक दिशा दी है, पर हम सब सोच करके मिल करके और इस सत्र के अंदर जनसंख्या नियंत्रण पर कानून लेकर के आए और सब एक मत से बिना कोई भेदभाव किए हुए ये कानून जरूर लाए इस सदन में। अगर इस राजस्थान का भला करना है, राजस्थान की जनता का भला करना है, तो हर हालत में जनसंख्या पर कानून बनाओ। जय हिंद, जय भारत।